कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं और ये बड़ा फैसला इसलिए आ रहा है कि नीतीश कुमार की बात अब तक एनडीए में नहीं मानी गई। कि नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि ये सबसे ज्यादा उपयुक्त समय है चुनाव करा लेने का और इसी को लेकर के लगातार वो दबाव बना रहे हैं कि वक्त से पहले चुनाव करा लिया जाए। कई ऐसे दल हैं, कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने की संभावना व्यक्त की जा रही है जिसमें आगे आने वाले समय में चुनाव लड़ने के लिए परेशानी हो सकती है। बाकी के जो एनडीए के दल हैं वो उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। चिराग पासवान को कोई दिक्कत नहीं, जीतन राम मांझी को कोई दिक्कत नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा को कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत है तो भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने पाला बदला था, उसके ठीक पहले इसी तरह की एक मीटिंग बुलाई गई थी। सारे लोग दौड़े दौड़े आए थे पटना और मीटिंग हुई थी तो कहा गया था कि यह सामान्य सी मीटिंग है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। लगातार बिहार की राजनीति एक बार फिर से नई नई चीजें दिखाने लगी है, नए नए कयास लगाए जा रहे हैं और इन सारी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसमें फिर एक बार संशय की स्थिति पैदा हो गई है। और खास करके जब जब नीतीश कुमार कुछ एक्शन लेते हैं तो संशय की स्थिति तो पैदा होनी है। ऐसा ही कुछ सुनने को मिल रहा है। हम पिछले 24 घंटे से लगातार आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अचानक से नवरात्र के बीच अपने राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक में बहुत सारे जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने बैठक क्यों बुलाई है, इस बैठक के पीछे का मकसद क्या है और ये राज्य कार्यकारिणी की बैठक अचानक से बुलाने के पीछे कहानी क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2025 का चुनाव है। कल से हम लगातार आपको इस पर अपडेट दे रहे हैं और जैसे जैसे हमारे पास चीज़ें सामने निकल करके आ रही है, क्योंकि अभी अभी जब हमने बात किया इस पूरे मुद्दे पर तो राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से भी मुख्य प्रवक्ता ने अपनी बात रखी है। आपने खबरों में भारत लाइव में जरूर देखा होगा। इसके अलावे और कई लोगों से हमारी लगातार बातचीत हो रही है और उस बातचीत का लब्बो-लुआब यही है कि नीतीश कुमार जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे 2 अक्टूबर का, वो समय समाप्त हो चुका है। 2 अक्टूबर को जिस तरह से प्रशांत किशोर ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और जिस तरह से वो डायरेक्ट नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे थे, हमलावर थे, उससे नीतीश कुमार कहीं ना कहीं असहज हैं और वो कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। फैसला क्या होगा ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन जिस तरह से बातों बातों में, इशारों इशारों में हमारे रिपोर्टर से बातचीत के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने अपनी बातों को रखा है और मुस्कुरा रहे थे, वो बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहा था। अभी भी तेजस्वी यादव का इंतजार हो रहा है। तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 5 अक्टूबर यानी आप जब हमसे बात कर रहे हैं उसके एक दिन बाद, हम कल से ही बता रहे हैं कि 24 से 48 घंटे में बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी सामने। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने जो अचानक बैठक बुलाई है और इस बैठक से ये कहा जा रहा है, जो उड़ती उड़ती खबरें हमारे तक पहुंच रही हैं विभिन्न सूत्रों के माध्यम से, हम इस पर भी आपको आगे बताएंगे। हम जदयू के लोगों से भी इस पर राय लेंगे कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। लेकिन चर्चा इस बात की बहुत तेज हो गई है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं और ये बड़ा फैसला इसलिए आ रहा है कि नीतीश कुमार की बात अब तक एनडीए में नहीं मानी गई है। नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। और इसी बात को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि कल की जो मीटिंग होनी है राज्य कार्यकारिणी की, उस मीटिंग को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इन्हीं तैयारियों में से एक तैयारी यह है कि आखिर होगा क्या होने वाला है। इस पर बहुत सारी बातें तो नहीं आ रही है, लेकिन छन के आ रही है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो सबसे अहम है। कल भी हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि ये सबसे ज्यादा उपयुक्त समय है चुनाव करा लेने का और इसी को लेकर के लगातार वो दबाव बना रहे हैं कि वक्त से पहले चुनाव करा लिया जाए, जिससे कि कई ऐसे दल हैं, कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने की संभावना व्यक्त की जा रही है जिसमें आगे आने वाले समय में चुनाव लड़ने के लिए परेशानी हो सकती है। प्रशांत किशोर कहीं अभी शुरुआती दौर है, अभी बहुत सारा वो जमीन पर अपना खाका नहीं खींच पाए हैं। इसको लेकर के भी नीतीश कुमार चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि हमने आपको यह भी बताया था कि बाकी के जो एनडीए के दल हैं वो उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। चिराग पासवान को कोई दिक्कत नहीं, जीतन राम मांझी को कोई दिक्कत नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा को कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत है तो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर आगे अगर मजबूत होते हैं तो उसका फायदा
डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ये भीतर की बातें हम आपको सब बता रहे हैं और मुद्दा साफ साफ क्लियर नजर आ रहा है, जैसा कि राष्ट्रीय जनता दल ने बताया है। इससे पहले भी आप याद कीजिए 2022 में जब नीतीश कुमार ने पाला बदला था, उसके ठीक पहले इसी तरह की एक मीटिंग बुलाई गई थी। सारे लोग दौड़े दौड़े आए थे पटना और मीटिंग हुई थी, तो कहा गया था कि यह सामान्य सी मीटिंग है। इस बार भी आप जदयू के लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे ये तो हमारी सामान्य प्रक्रिया है, हर साल मीटिंग होती है, समय पड़ने पर, वक्त पड़ने पर हमें कोई मंत्रणा करनी होती है तो मीटिंग करते हैं। लेकिन इस बार की मीटिंग जो कि इतना इमरजेंसी में बुलाया गया है, और वो भी नवरात्र के समय, जबकि ये जाना जा रहा था कि बहुत लोग अपने ग्रामीण इलाकों में होंगे, अपने गांव में होंगे, अपने पुश्तैनी जगहों में लोग पूजा कर रहे होंगे, वो नहीं उपस्थित हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस मीटिंग के बुलाने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक ही है, और यह मकसद है कि नीतीश कुमार को अधिकृत करना कि वो कोई भी फैसला ले सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि इसके पीछे की रणनीति क्या है। अब जो आप सामने नजर आ रहा है कि हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल चाहते हैं कि जो 243 सीटों का जो तिलिस्म है उसे तोड़ने के लिए, सीट शेयरिंग के लिए, उसे 3 खेमे में बांट दिया जाए। यानी 81 सीटें 3 जगह डिवाइड करके एक हिस्सा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को, एक हिस्सा जो है वो जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार को, और बाकी का जो एक हिस्सा है उसमें बाकी लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कुछ हद तक तैयार हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार के तैयार होने का सवाल खड़ा नहीं होता है, क्योंकि नीतीश कुमार, आप ग्राफ देख लीजिए कि 2005 से लेकर के अब तक नीतीश कुमार ने अपनी शर्तों पे सीट शेयरिंग का समझौता किया है। यहां तक कि 2015 में भी हमने आपको बताया 2020 में भी सीट शेयरिंग का समझौता अंतिम समय तक नहीं फाइनल हुआ था, जब तक कि नीतीश कुमार 122 सीट लेकर के बड़े भाई की भूमिका में नहीं आ गए थे। अब जो ये वर्तमान परिस्थिति बनी है वो बता रही है कि नीतीश कुमार 120 सीट, यानी जो 2020 का फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले से टस से मस होना नहीं चाहते हैं। खैर, इन सभी बातों के साथ साथ जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि नीतीश कुमार को इस बात का भी डर लगने लगा है कि प्रशांत किशोर जैसे लोग यदि नीतीश कुमार का पोल पट्टी खोलते हैं और जनता के मनोमस्तिष्क पर जिस तरह से वो प्रभाव डालना शुरू कर रहे हैं, हिप्नोटाइज करना शुरू कर चुके हैं, उसका असर नीतीश कुमार को पड़ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार 20 साल तक इस बिहार में सत्ता में काबिज हैं। ऐसी स्थिति में एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज होती है जो लागू होती है। आपने देखा होगा कि इतना दावा करने के बाद, नरेंद्र मोदी को सामने करने के बाद, मोदी है तो मुमकिन है कहने के बाद, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर रह गई, उसे दूसरे के कंधे पर सरकार चलानी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का ये सोचना, नीतीश कुमार का जो प्लान है वो क्या है, आज आपको 24 घंटे के बाद पता चलना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल लगातार इस बात को लेकर के फिर से एक बार चुप हो गया है, हमला कम करने लगा है, और जिस तरह से स्मार्ट मीटर पर नीतीश कुमार ने यू टर्न लिया है, वो भी एक बड़ी बात है। यानी कि ऐसा ही कुछ देखने को मिला था 2022 में, लगातार अपनी ही नीतियों को यू टर्न लेकर के आगे बढ़ रहे थे। तेजस्वी यादव के सामने जो नौकरी का प्रस्ताव था, एक बार में मान गए थे। ये सभी बातें इशारा कर रही हैं कि कुछ तो कहानी जरूर है जिसकी पर्देदारी है, और इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है तो ये बात आप मान के चलिए कि मुद्दा बिल्कुल साफ है, और इस साफ मुद्दे पर नीतीश कुमार कोई साफ साफ निर्णय ले सकते हैं। जब जब नीतीश कुमार ने इस तरह की इमरजेंसी बैठक बुलाई है और लंबे समय तक चुप्पी साधी है, तो कुछ बड़ा हुआ है। इस बार भी कुछ बड़ा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जनता दल यूनाइटेड के कोई भी नेता इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में चर्चा जबरदस्त शुरू हो गई है। दिल्ली से लेकर के पटना तक ये चर्चा है कि नीतीश कुमार की ये मीटिंग किस करवट बैठेगी और इसके क्या परिणाम निकलने वाले हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, जल्दी ही आपको हम अपडेट देते हैं। बहुत सारी बातें आपके सामने रखना अभी बाकी रहा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।